मन्नत और विक्रांत की हल्दी में ऐश्वर्या ने ऐसी छेड़छाड़ की है जिसका अंजाम सिर्फ एक हल्की सी दिक्कत नहीं बल्कि पूरी कहानी को हिलाकर रख देने वाला तूफान साबित होने वाला है। विक्रांत और मन्नत की हल्दी सेरेमनी जैसे ही शुरू होती है, पूरी हवेली खुशियों से चमक उठती है। हर तरफ रंग, ढोल ताशे, नाच गाना और परिवार वालों की मुस्कुराहटें, सब कुछ एक परफेक्ट शादी जैसा लग रहा है। खास तौर पर मन्नत की खुशी देखते ही बनती है। उसकी आंखों में चमक, चेहरे पर संतोष और दिल में सिर्फ एक दुआ कि यह रिश्ता हमेशा के लिए बन जाए। लेकिन खुशियों के इस माहौल के बीच ऐश्वर्या और विशाखा की नजरें कहीं और ही टिकी हुई हैं। दोनों एक कोने में खड़ी चुपचाप देख रही हैं कि कब मौका मिले और कब उनकी चाल सफल हो। और वही मौका तब आता है जब हल्दी का बाउल कुछ मिनटों के लिए कमरे में अकेला रह जाता है। ऐश्वर्या बिना किसी के देखे अंदर जाती है, असली हल्दी का बाउल हटाती है और एक ऐसा कटोरा रख देती है जिसे देखकर कोई शक भी नहीं कर सकता। हल्दी पीली जरूर है, लेकिन उसके अंदर मिला जहर इतना चालाकी से घोला गया है कि बाहर से देखना असंभव है। विशाखा डरते हुए पूछती है, क्या यह ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन ऐश्वर्या का चेहरा ऐसा है जैसे उसकी आंखों में सिर्फ बदला, सिर्फ जलन और सिर्फ विनाश का नाच हो रहा हो। वह धीरे से मुस्कुराकर कहती है, अब मन्नत सिर्फ हल्दी से नहीं, मेरे गुस्से से जलेगी। सेरेमनी शुरू होती है। हर कोई तालियां बजाता है, मजाक करता है और मन्नत पर हल्दी लगाता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद मन्नत का चेहरा बदलने लगता है। उसकी त्वचा पर लाल धब्बे उभरने लगते हैं, आंखों में जलन और पूरे शरीर में अजीब सी कंपकंपी। परिवार वाले घबरा जाते हैं। विक्रांत तुरंत उसे पकड़ लेता है और पूछता है, मन्नत क्या हुआ? ठीक हो? लेकिन मन्नत बोल भी नहीं पाती। उसके हाथ कांपते हैं, चेहरा सुन्न पड़ने लगता है और अचानक वो सबके सामने बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पूरी हवेली में हड़कंप मच जाता है। हल्दी जैसे शुभ काम को लेकर कोई कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। डॉक्टर बुलाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब डॉक्टर कहता है, यह सिर्फ एलर्जी नहीं है, इसमें कुछ मिलाया गया था। यह सुनते ही परिवार में सन्नाटा छा जाता है। विशाखा का चेहरा पीला पड़ जाता है और ऐश्वर्या पहली बार डरती हुई नजर आती है। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो अभी बाकी है। जब विक्रांत हल्दी का बाउल उठाकर उसे सूंघता है तो उसे अचानक कुछ याद आता है। वह उस मिलावट की गंध पहचानता है, वही गंध जो एक बार उसने ऐश्वर्या के कमरे में महसूस की थी। तब उसने सोचा था कि यह किसी दवाई की गंध होगी, लेकिन आज उसे समझ आ जाता है कि यह कोई सामान्य चीज नहीं थी। विक्रांत के दिमाग में तड़ित की तरह एक शक उठता है, क्या यह सब ऐश्वर्या ने किया है? पर असली झटका तब लगता है जब नौकरानी डरते डरते एक सच बताती है। साहब, हल्दी के कटोरे के पास तभी कोई गया था जब ऐश्वर्या मैडम कमरे में थीं। अब विक्रांत का खून खौल उठता है। उसके और मन्नत के रिश्ते पर मंडरा रहा सबसे बड़ा तूफान अब बिल्कुल सामने खड़ा है। क्या वह ऐश्वर्या को बेनकाब करेगा? क्या विशाखा भी इस साजिश में फंस जाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या मन्नत इस खतरनाक हल्दी के असर से बच पाएगी या फिर यह शादी हमेशा के लिए टूट जाएगी? कहानी अब ऐसी ढलान पर आ गई है जहां से हर कदम या तो रिश्तों को बचाएगा या हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। आप बताइए, क्या विक्रांत सच का सामना कर पाएगा? और क्या मन्नत सुरक्षित वापस आएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और टीवी की हर ताजा खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।